वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इसमें पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऐसे ऐसे। क्या नाम है? ऐसे ऐसे। पहले हम बेटा पाठ को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमें इसमें क्या बताया गया है और क्या पढ़ना है। अब देखो ऐसे ऐसे हमें ना, जैसे हम पाठ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर नाम देख के हम उससे समझ जाते हैं कि ये हमारा पाठ किस चीज से जुड़ा हुआ है, इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो ऐसे ऐसे का मतलब से तो कुछ भी हो सकता है, तो वो हमें पाठ पढ़कर तभी पता चलेगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब देखिए जैसे इसमें हमें क्या दे रखा है, पात्र परिचय, यानी कि जो इस पाठ में यानी कि जो इस कहानी में है, जिनके बारे में कहानी में बताया गया है, पहले उनके करेक्टर्स बताए गए हैं कि किस आदमी का, किस नाम से जो आदमी है उसका क्या काम है और किस का क्या देखे जाते हैं। मोहन, मोहन कौन है बेटा? इसमें एक विद्यार्थी है। मोहन कौन है? विद्यार्थी है। दीनानाथ है इसमें एक, उनके जो मोहन के पड़ोसी हैं। दीनानाथ कौन है? एक पड़ोसी हैं। माँ, मोहन की माँ। पिता, मोहन के पिता। और मास्टर, मोहन के मास्टर। अब देखो इसमें कौन, एक तो मोहन है, मोहन की माँ है, मोहन के पिता है और मोहन के मास्टर जी हैं। और दीनानाथ कौन है? वो इनका एक पड़ोसी है। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी, यानी कि जो पड़ोसी कौन है वो एक वैद्य भी है, यानी कि डॉक्टर भी है। इस कहानी में, इस पाठ में हमें इन सभी के परिचयों के बारे में, यानी कि इन सभी के बारे में जिक्र किया गया है, इन सभी के बारे में हमें बताया गया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और पाठ को समझते हैं। चलो। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, यानी कि जो बेटा सड़क के किनारे जो बैठने के लिए सीटें बना देते हैं ना, तो वहां पे एक बैठक का दृश्य है, यानी कि वहां के बारे में एक बात बताई है। एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी कि जो वहां पे एक फ्लैट था जो सड़क के किनारे, यानी कि बेटा जो घर होते हैं उनको बोलते हैं एक फ्लैट था, यानी कि जो उस घर में एक दरवाजा तो था, वो कहाँ खुलता था? सड़क वाले बरामदे में खुलता था, और दूसरा कमरे के अंदर में, और तीसरा रसोई घर। यानी कि एक कमरा था उसमें 3 दरवाजे थे। एक दरवाजा तो बाहर की तरफ, और एक दरवाजा कमरे के दूसरे कमरे में, और एक दरवाजा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, यानी कि जो उस कमरे में अलमारी है उसमें पुस्तकें यानी कि किताबें रखी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है, यानी कि एक तरफ रेडियो है उसका सेट रखा हुआ है। दो छोटे तख्त है, यानी कि उसमें क्या है, 2 छोटे तख्त, यानी कि बेटा जो सिंगल बेड होते हैं ना उनको हम बोलते हैं, जो सिंगल बेड के जैसे दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तख्त बोलते हैं। 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, जिन पर क्या बिछे हुए हैं? गलीचे बिछे हुए हैं। और उनके बीच में कुर्सियां रखी हुई हैं और एक छोटी मेज भी है, और मेज के ऊपर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे कि हम देखते हैं वहां पर जो 2 तख्त थे उस पर मोहन, एक तख्त पर मोहन लेटा हुआ है। मोहन की उम्र कितनी होगी? लगभग 8-9 वर्ष की, यानी कि 8-9 साल का था मोहन, यानी कि वो तीसरी क्लास में पढ़ता था। इस समय बेचैन जान पड़ता है, यानी कि इस समय वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था और बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, यानी कि अपने पेट को पकड़े हुए हैं, और उसके पास उसकी माता और उसके पिताजी बैठे हुए हैं। ये हमारी कहानी का एक, क्या कह सकते, एकांकी है। इन 2-3 लाइनों से पढ़कर हम आगे पूरे पाठ को पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया कि जो मोहन का घर है वो सड़क के किनारे पर था। उसका जो कमरा था बेटा, उसे कमरे का दरवाजा तो बाहर की तरफ खुलता था, एक दरवाजा दूसरे कमरे में और तीसरा रसोई घर में। और जो उस कमरे में अलमारी थी उसमें एक तरफ तो कुछ किताबें रखी हुई थी और दूसरी तरफ रेडियो का सेट, और 2 छोटे तख्त थे जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां रखी हैं और एक छोटी मेज भी, और मेज के ऊपर फोन रखा है।
और जैसे कि हम ध्यान से देखते हैं, यानी कि पर्दा उठने पर ध्यान से देखते हैं, मोहन तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, यानी कि वो लगभग 8 या 9 साल का होगा। तीसरी क्लास में पढ़ता है। वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन हो रहा है, बार बार पेट को पकड़ रहा है और उसके माता पिता उसके पास में बैठे हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि पाठ में हमें क्या बताया गया है। माँ। अब माँ जैसे हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों, माँ कौन है इसमें? मोहन की माँ। पुचकार कर, यानी कि पुचकार का मतलब क्या है बेटा? जब हम किसी के सर पर हाथ रखते हैं, सर पर हाथ रखकर और उसको नीचे की तरफ करके लाते हैं ना हाथ को, उसको हम बोलते हैं पुचकारना। ना ना ऐसे मत कर, यानी कि मोहन की माँ मोहन को कह रही है ना ना बेटा ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, यानी कि अभी ठीक हो जाता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वह बार बार पेट को पकड़े हुए हैं, यानी कि इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि मोहन के पेट में दर्द है और वो पेट को पकड़कर रो रहा होगा। और उसकी माँ कह रही है ना ना बेटा ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है ना, ले तब तक अपने पेट को यानी कि सेक ले, यानी कि अभी हमने डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर आएगा वो आपको दवाई देगा, फिर तुम ठीक हो जाओगे। लो तब तक तुम क्या कर लो, अपने पेट को सेक लो। चादर हटाकर पेट पर बोतल, यानी कि जो मोहन ने चादर ओढ़ी हुई थी वो चादर उतार कर और उसके पेट पर बोतल रख देती है। और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, यानी कि जो मोहन की माता है वह फिर मोहन के पिता को देखती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया, यानी कि वो कहती कि इसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया, जैसे कि फास्ट फूड टाइप होता है ना बेटा, बर्गर चाउमीन समोसे, यानी कि जो मसाले वाली चीजें होती है, तो वो कहते हैं अगर कुछ नहीं से ऐसी वैसी चीज तो नहीं खा ली कि जिससे इसके पेट में गैस हो गई हो, या फिर कुछ गलत खाने की वजह से, ज्यादा मसाला की चीजें खाने की वजह से इसका पेट नहीं दर्द कर रहा। पिता। अब इसमें पिता कौन है बेटा? मोहन के पिता। फिर मोहन के पिता कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं। नहीं, उसने कहा कहाँ, इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था, यानी कि जिससे पेट में दर्द हो सके ऐसी मसाले वाली कोई भी चीज उसने नहीं खाई थी, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यार तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, उसने कहा कि तब यह दफ्तर से चला, तब तक तो बहुत कूदता आ रहा था, यानी कि बहुत हंसी से बहुत खेलता उछलता कूदता बहुत खुश होकर आ रहा था, तब तक तो इसे कुछ भी दर्द नहीं था। बस अड्डे पर आकर अचानक बोला पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन दफ्तर से चला तो वो ठीक था, उछलता कूदता खेलता हुआ ठीक ठाक आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम बस अड्डे पर आए, इनकी बस स्टैंड पर आई है, यकायक यानी कि अचानक से एकदम से बोला कि पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे जैसे कि हमने पाठ का नाम ही ऐसे ऐसे पढ़ा, वो पूरे पाठ में कुछ भी नहीं बताता है, वो सिर्फ ऐसे ऐसे ही बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे ऐसे ही बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे ऐसे ही बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली कैसे? यानी कि माँ कौन है इसमें? मोहन की माँ। वो मोहन, जब मोहन के पिताजी ने ये बताया कि मोहन ये कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मोहन की माँ कहती कैसे, कि कैसे कैसे हो रहा है ये तो बताओ। फिर पिता, यानी कि कौन है इसमें? मोहन के पिता बस ऐसे ऐसे कहता रहा। मोहन के पिता ने बताया कि इसने कुछ नहीं बताया, बस ऐसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? बोला नहीं, कि गड़गड़ भी नहीं हो रही। फिर मैंने पूछा कि चाकू सा चुभता है? तो उसने जवाब दिया नहीं, यानी कि उस मोहन के पिता बता रहे हैं कि इसने मुझे कुछ नहीं बताया, ये तब से यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं।
तो पूछा उसका जवाब, जो भी पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। देखो बच्चों, मोहन के पिता ने उसकी माँ को बताया है कि बस ऐसे ऐसे करता रहा, कि ऐसे ऐसे ही बता रहा है। मैंने कहा क्या गड़गड़ सी हो रही है पेट में? तो मोहन ने कहा नहीं, गड़गड़ तो नहीं हो रही। फिर मोहन के पिता ने फिर मोहन से पूछा कि क्या पेट में चाकू सा चुभ रहा है? तो मोहन ने जवाब दिया नहीं, चाकू भी नहीं चुभ रहा। फिर मोहन के पिता ने कहा क्या गोला सा फूट रहा है? तो मोहन ने कहा नहीं, गोला भी नहीं फूट रहा। तो यानी कि ऐसी ऐसी कुछ बीमारियों के नाम, ऐसी ऐसी कुछ एक्टिविटीज के नाम मोहन के पिता ने मोहन को लिए, लेकिन उसने हर चीज पर नहीं का ही जवाब दिया कि नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। बस एक ही रट लगा रखी है, बस एक ही बात बता रहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कह रहा, कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, यानी कि हंसी की हंसी और दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही है। माँ यानी कि इसमें बेटा माँ कौन है? मोहन की माँ। अब उसकी ये ऐसी सारी बातें सुनकर मोहन की माँ को हंसी आ गई। हंसी की हंसी यानी कि हंसी तो आई गई, लेकिन क्या है, उसे बहुत भी दुख हो रहा है कि ऐसे ऐसे होता क्या है, कि आज तक तो हमने ऐसी कोई भी बीमारी नहीं सुनी है, कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी है क्या ये, कि जो मेरे बेटे को ऐसी कोई नई बीमारी लग गई है जो आज तक किसी को नहीं हुई है। बेचारे का मुंह तो बिल्कुल उतर गया है और बिल्कुल सफेद हो गया, हवाइयां सी उड़ गई हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। आगे देखो बेटा, कौन है? पिता। यानी कि पिता कौन है? मोहन के पिता अजी, यानी कि उनकी माता अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब उसके पिताजी फिर कह रही हैं, पिताजी कौन? मोहन के पिताजी। अजी एकदम सफेद पड़ गया, यानी कि बिल्कुल सफेद सा पड़ गया है, बहुत परेशान हो रहा है, खड़ा नहीं रहा गया, यानी कि ऐसे आराम से खड़ा नहीं हो पाया, बस में भी नाचता रहा, यानी कि इधर उधर घूमता रहा और कहता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। मोहन, फिर मोहन कहता है जोर से कराते हुए, यानी कि जोर से बोलते हुए, माँ, ओ माँ, यानी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर माँ यानी कि मोहन की माँ फिर कहती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, ना मेरे बेटे, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे मत करो। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। अब देखो, जैसे उसने मोहन ने कहा, मोहन बार बार से जोर जोर से कह रहा था, वो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर माँ ने कहा, ना बेटे, तुम ऐसे मत करो कि तुम ठीक हो जाओगे। फिर मोहन की माँ मोहन के पिता से कहती है, अजी जरा देखना, कि एक बार देख तो लो, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ बढ़ रही है, यानी कि तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है। यह ऐसे ऐसे तो मुझे कोई नई ही बीमारी सुनने को मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे से कोई ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो गई हो, इसकी तो तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। देखो ना कैसे लौट रहा है, यानी कि कैसे इधर से उधर लेटा हुआ है, जरा सा भी चैन नहीं मिल रहा। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब तो दे चुकी हूँ, सारी देसी नुस्खे जो होते हैं, गर्म पानी, चूरन, दवाइयाँ वगैरह सब तो दे चुकी हूँ, लेकिन इसको तो चैन ही नहीं मिल रहा है, आराम ही नहीं हो रहा है। वैद्य जी आ जाते, यानी कि अगर डॉक्टर जी आ जाते तो इसकी बीमारी को जान लेते और दवाई देते, तो शायद ये अभी तक ठीक हो जाता। आगे चलो बच्चों। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वहां पर एक मेज रखी है और मेज के ऊपर एक फोन रखा है, और जैसे ही फोन की घंटी बजती है, फिर उसके पिताजी यानी कि मोहन के पिताजी फोन को उठाते हैं। पिता, फिर मोहन पिता कौन है?
मोहन के पिता कहते हैं यह 4 3 3 3 2 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा। बी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। चलिए बच्चों जानते हैं क्या है। 4 3 3 3 2 है, यानी कि जो उसके पिताजी हैं वो नंबर बता रहे हैं। जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल, यह 4 3 3 3 2 ही है। बोल रहा है कौन, यानी कि उसने कहा कि कौन बोल रहे हो? डॉक्टर साहब। जी हाँ। तो डॉक्टर ने कहा हाँ, मैं डॉक्टर ही बोल रहा हूँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। मोहन के पेट में दर्द, उसने कहा जी नहीं, कुछ नहीं खाया, तो कुछ उसने, डॉक्टर ने पूछा होगा, यानी कि उसके पिताजी कह रहे हैं खाया तो ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा खाया, कि बस यही कह रहा है, और बस में भी यही कह रहा था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे ही बोल रहा है। इसके अलावा बस जी कुछ भी नहीं बोल रहा, कि ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये ऐसे ऐसे क्या है, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसी ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे हो रहा है। जी हाँ। तो उसने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब जी, सफेद तो बिल्कुल, यानी कि चेहरा तो एकदम सफेद हो गया है, नाचता फिर, यानी कि उसको बिल्कुल भी चैन नहीं है, आराम से नहीं बैठ पा रहा है, इधर से उधर नाचता फिर रहा है। जी नहीं, यानी कि उसके पिताजी ने कहा जी नहीं, दस्त तो नहीं आया, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, यानी कि उसके पिता ने, डॉक्टर ने पूछा है क्या दस्त आए हैं, तो उसके पिताजी ने बताया जी नहीं, दस्त तो नहीं आया, पेशाब तो आया था। जी नहीं, हमने रंग तो नहीं देखा। जी हमने रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेंगे। तो डॉक्टर से कहते हैं उसके पिताजी, अगर आप कहते हैं तो पेशाब का रंग हम अभी देख लेते हैं कि कैसा पेशाब आया है। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा होगा कि मैं आता हूँ, तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपया है। तो फोन का चोंगा रख देते हैं, यानी कि फोन को रख देते हैं, डॉक्टर साहब चलते हैं, और 5 मिनट में डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि बेटा हमने ऊपर पढ़ा था, दीनानाथ कौन थे, उनके पड़ोसी थे। जो उनके पड़ोस के लाला दीनानाथ थे वो मोहन के घर पर आते हैं, और मोहन जोर से करा रहा होता है, यानी कि वो जोर से बोल रहा होता है, माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। जैसे ऐसा करता है जैसे कि उसको उल्टी आ रही है, और वो नीचे क्या करता है, झुकता है। फिर मोहन की माँ उसका सर पकड़ती है, मोहन 3 4 बार ओ करता है, थूकता है, और फिर लेट जाता है। उसको उल्टी आती है, माँ उसका सर पकड़ती है, मोहन 3 4 बार ओ करता, जैसे उल्टी की आवाज करता है, फिर थोड़ा सा थूक देता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, मर गया। माँ, माँ बेटा इसमें कौन है, मोहन की माँ। माँ कौन है, मोहन की माँ। कमर सहलाती हुई, यानी कि कमर पर हाथ फेरती हुई, क्या हो गया मेरे बच्चे, दोपहर को भला चंगा गया था, यानी कि दोपहर को तो ठीक ठाक गया था, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ा है, यानी कि घर से तब गया था दोपहर को, तब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, यानी कि मोहन ऐसे आराम से कब लेटने वाला है, वो तो पूरे घर को अपने सिर पर उठाए घूमता है, इधर से उधर खेलता रहता है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। यानी कि सारी बातें माँ डॉक्टर साहब को बता रही है। आगे चलते हैं बच्चों, दीनानाथ को बता रही है। दीनानाथ यानी कि जो उनके पड़ोसी थे। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इनके उसने कहा कि घर तो क्या, ये तो सारे पड़ोसियों को भी गुलजार है, इनके पड़ोसियों को भी खुश रखता है, पड़ोसियों को भी परेशान करता रहता है, अपने अपने घर में नहीं,
पड़ोसियों के भी इधर उधर घूमता रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इससे मुक्का, उससे थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन, यानी कि कभी किसी से झगड़ता है, कभी किसी से प्यार करता है, कभी किसी को थप्पड़ मारता है, तो कभी किसी को मुक्का मारता है। यहाँ वहां हर कहीं सिर्फ मोहन ही मोहन ने रहते हैं, यानी कि मोहन ने मुझे ये कहा, मोहन ने मुझे मारा, मोहन वहां, मोहन यहाँ, तो सारे मोहल्ले में मोहन ही मोहन रहता है। पिता यानी कि मोहन के पिता, मोहन के पिता कहते हैं बड़ा नटखट है, सबके साथ मौज मस्ती हंसना खेलना यही लगा रहता है। माँ यानी कि मोहन की माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, यानी कि मोहन की माँ कहती है कि अब तो बेचारा इतना इतना परेशान हो गया है कि अब तो इसका चेहरा बिल्कुल थका सा लग रहा है, अब तो यह बेचारा बहुत थक गया है दर्द के कारण। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाए, यानी कि मैं तो अभी ये सोच रही हूँ बेचारा इतना बीमार है तो कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ यानी कि पड़ोसी कहते हैं उनके, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। यानी कि जो दीनानाथ है वो कहते हैं कि इसको कुछ ज्यादा दर्द है, ज्यादा तकलीफ है, तभी तो ये ऐसे लेटा हुआ है। यानी कि जब इसे छोटी मोटी बीमारी होती है तो ये ऐसे कभी भी नहीं लेटता है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, यानी कि छोटी मोटी चीजों को तो यह झेल लेता है, छोटे मोटे दर्दों को तो यह कुछ भी समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, पर इसको कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह कि आप डरो मत, चिंता मत करो, मैं वैद्य जी यानी कि डॉक्टर से कह आया हूँ, वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। यानी कि मैं डॉक्टर को बुलाने गया था, मैं डॉक्टर को बता के आया हूँ, कह के आया हूँ, वे आ ही रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर आएंगे मोहन को ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहरा कर, मोहन यानी कि तेजी से फिर बोलकर अरे रे 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 ओ, यानी कि फिर उसने कहा कि मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। माँ इसमें कौन है? मोहन की माँ है। घबरा कर, क्या बेटा क्या हुआ, यानी कि वो फिर घबराती है, थोड़ी सी चिंता करती है और कहती है कि बेटा क्या हो गया है। मोहन रुआसा सा यानी कि रोने की आवाज में कहता है कि बड़ी जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? तो उसकी माँ कौन है इसमें? मोहन की माँ, वो कहती है कि ये मेरे बेटे कि ऐसे ऐसे तो बता तो मुझे कि हो क्या रहा है। मोहन ऐसे ऐसे फिर अपने पेट को क्या करता है? दबाता है, दबा रहा है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश, तो इतने ही देर में वैद्य जी आ जाते हैं, यानी कि डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वैद्य जी कहाँ है मोहन? वैद्य जी कहते हैं कि मोहन कहाँ है? मैंने कहा जयराम जी की, यानी कि वैद्य जी ने फिर क्या कहा? जयराम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या? कोई थम्मा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? यानी कि कोई और मटर गश्ती, किसी को और परेशान करना, किसी को और कुछ कहना, ऐसा कुछ नहीं बचा है क्या? मैंने कहा कि बेटा तुम मुझे बता दो, खेलने से अगर तुम्हारा मन भर गया है, कोई और थमा चौकड़ी यानी किसी को मारना पीटना ऐसा तो कुछ नहीं बचा है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, यानी कि सब उठकर दो, डॉक्टर जी आ गए हैं, वैद्य जी आ गए, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, यानी कि उसको नमस्ते करते हैं। और जो वैद्य जी है वो मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता यानी कि मोहन के पिता वैद्य जी को बताते हैं, वैद्य जी शाम तक तो ये ठीक था, दफ्तर में मेरे साथ गया था और दफ्तर से बिल्कुल ठीक निकला था। दफ्तर से चलते वक्त जैसे कि हम दफ्तर से थोड़ी दूर आगे आ गए थे तो रास्ते में एकदम बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। यानी कि और तो कुछ भी नहीं बताया कि वो कैसे हो रहा है, सिर्फ ये बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। समझ नहीं आया कि ये ऐसे ऐसे कैसा दर्द है। वैद्य जी यानी कि डॉक्टर जी कहते हैं अभी बता देता हूँ।
डॉक्टर जी क्या कहते हैं कि अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, यानी कि क्या है कि बच्चा है, इसमें समझ नहीं है, कि इसको समझ नहीं होता कि किस दर्द को हम कैसा नाम देते हैं। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है, यानी कि जैसे ही डॉक्टर ने नाड़ी दबाकर देखा तो उसने बताया वात का प्रकोप है, यानी कि डॉक्टर ने कहा बेटा जीभ को दिखाओ, यानी कि जीभ को बाहर निकालो। मोहन अपनी जीभ को निकाल देता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। उसने कहा कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? उसने कहा पेट साफ नहीं है, कब्ज हो गई है। तो उसने कहा मल रुक जाने की वजह से, यानी कि जो तुमने फ्रेश नहीं हुए हो, कब्ज है तुम्हें, उसकी वजह से तुम्हारा मल रुक गया, उससे क्या हो गया, वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे हो जैसे कि हम हाथ की उंगलियों को फैलाकर ऐसे कुछ पकड़ लेते हैं किसी चीज को, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर जी हाँ, वो मोहन फिर जोर से बोलता है जी हाँ, हाँ मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हमने इस पार्ट को पढ़ा है और इसको हमने समझ लिया। यह पार्ट और अभी आगे भी रहता है, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। सभी बच्चे इस पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।